एक मॉन्स्टर और छोटी बच्ची पहाड़ के ऊपर आ रहे होते हैं। अचानक इनके सामने एक बहुत बड़ा गुरीला पेड़ होता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। वो इस मोंकी जैसे मॉन्स्टर जिसका नाम वूखांग होता है उठाकर इधर उधर पटकने लगता है। वो गुरीला वूखांग को मारने ही वाला होता है कि छोटी बच्ची इसके सामने आ जाती है। क्या वो गुरीला इस छोटी बच्ची को मार देगा या नहीं, और आखिर वो वूखांग को क्यों मार रहा था, जानने के लिए चलते हैं फिल्म की डिटेल एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत में हमें वूखांग यानी मोंकी किंग के बारे में बताया जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा जिद्दी और मगरूर किस्म का मॉन्स्टर है जिसने काफी सालों पहले गुस्से में आकर हेवन में बहुत ज्यादा तबाही मचाई और वहां पर कब्जा करने की कोशिश की थी। इसकी इस गुस्ताही पर बुद्धा इसे आसमान से निकालकर पहाड़ों के बीच कैद कर देता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट में यी नामी एक छोटी लड़की से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जिसका जिंदगी का सिर्फ एक ही मिशन था, वूखांग को आजाद करवाना और इसके जरिए अपने पेरेंट्स को मिलने के लिए हेवन में जाना। यी के पेरेंट्स को एक जालिम जादूगर थाई ज़ैंग ने कत्ल कर दिया था। यी खुद को मिलने वाली इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आखिर उस पहाड़ तक पहुंच जाती है जहां पर वूखांग को कैद किया गया था। अचानक वहां बंदर की तरह दिखने वाले दो शैतान अपीयर होते हैं और यी को मारने की कोशिश करने लगते हैं। इसी दौरान जमीन फटती है और ये सब उस पहाड़ के अंदर जाकर गिरते हैं जहां पर वूखांग को कैद किया गया था। अचानक इन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि ये आवाज मोंकी किंग की थी। मोंकी किंग इन शैतानी बंदरों को मारने के लिए इनकी तरफ लपकता है मगर जंजीरों से बंधा होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता। इसी दौरान यी का पांव मोंकी किंग को कैद किए हुए बटन पर पड़ता है और इसी के साथ वो जंजीरों से आजाद हो जाता है और एक ही वार में इन बंदरों को मारने के बाद यी को यहाँ से लेकर उड़ जाता है। महफूज जगह पर ले जाने के बाद वूखांग वहाँ से जाने लगता है मगर यी उसे नहीं जाने देती और बताती है कि मैं इस दुनिया में अकेली हूँ और मुझे हेवन में अपने माता पिता से मिलने जाने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। दोनों चलते चलते एक गांव में पहुंचते हैं जिसे किसी ने जलाकर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया था। वहीं पर एक कटहरा लगा होता है जिसमें म्यूजान नामी जादूगर मॉन्स्टर किंग जैसे लोगों की गर्दन काटकर इन्हें मार रहा होता है। मोंकी किंग ये देखकर गुस्से में आ जाता और इस पर हमला करने ही वाला होता है कि इसका भाई रियो इसे देख लेता और इसे बेहोश कर वहां से ले जाता है। जैसे ही वो होश में आता है तो रियो और यी इसके पास बैठे बड़े मजे से खाना खा रहे होते हैं। वो रियो को कहता है कि जादूगर म्यूजान हमारे लोगों को कत्ल कर रहा है, तुम इसे क्यों नहीं रोक रहे। वो बताता है कि तुम्हारे हेवन पर हमला करने के बाद हमारे दुनिया में रहना बहुत मुश्किल हो गया था। मोंकी किंग कहता है कि अब मैं वापस आ गया हूँ और मैं किसी जादूगर को नहीं छोड़ूंगा। रियो कहता है कि पहले से ही हम तुम्हारी वजह से बहुत मुश्किल में हैं और वैसे भी तुम्हारे पास जादुई स्टिक न होने की वजह से कोई पावर नहीं। मोंकी किंग कहता है कि वो उन जादूगर पर जरूर हमला कर उसे मार देगा। इसी बीच इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। मोंकी किंग अपने भाई से गुस्सा होकर यी को लेकर वहाँ से चला जाता है। बाहर निकलते ही इसका सामना अपने भाई की बीवी से होता है जिसके साथ बहुत सारे मॉन्स्टर थे। वो सब इसकी वजह से गुस्से में थे कि इसके हेवन में तबाही मचाने की वजह से जादूगर इन्हें मार रहे हैं। वो सब वूखांग पर हमला करते हैं मगर जादुई स्टिक ना होने के बावजूद भी कोई भी इसकी टक्कर का ना था। तभी रियो सामने आता और मोंकी किंग को अपनी कुल्हाड़ी से दूर फेंकता है और इसे मारने ही वाला होता है कि ये सामने आ जाती है और ये फाइट यहीं पर खत्म हो जाती है। मोंकी किंग यी को लेकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ थाई ज़ैंग को पता चल चुका था कि वूखांग रिलीज हो चुका है, इसीलिए वो इसे मारने के लिए एक और जादूगर से मदद लेने के लिए जाता है। वो इसे एक जादुई फूल दिखाता है जिससे किसी भी दूसरे शख्स को कंट्रोल किया जा सकता है मगर वो ज़ैंग को ये फूल देने से इनकार कर देता है और बताता है कि तुम इसे एक्टिवेट नहीं कर पाओगे, जिस पर ज़ैंग को गुस्सा आ जाता है और वो इस जादूगर को मार देता है। दूसरी तरफ वूखांग अपने पुराने ठिकाने पर आता है जहाँ पर इसकी वो जादुई स्टिक पड़ी हुई थी। अचानक इसके सामने इसका पालतू गुरीला पेड़ होता है मगर इतने ज्यादा अरसे के बाद मिलने की वजह से वो इसे पहचान नहीं पाता मगर वो छोटी बच्ची से एक केला लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये दोनों गुफा के अंदर चल जाते हैं जहाँ पर मोंकी किंग की स्टिक पड़ी होती है मगर वो इसे काफी कोशिश के बावजूद भी बाहर नहीं निकाल पाता। इसी दौरान वहाँ शैन आता है जिसे ड्रैगन जादूगर ने मोंकी किंग को रोकने के लिए भेजा था। शैन मोंकी किंग पर अपना जादू कर इसे रस्सियों से बांध देता है
और लड़की को उठाकर दूर फेंकता है, जो कि स्टिक के पास जाकर गिरती है। इसी दौरान लड़की के जिस्म से एक खून की बूंद निकलती है और स्टिक पर पड़ती है, जिससे वो स्टिक कैच से छूट जाती है और मोंकी किंग के पास इसकी पावर्स वापस आ जाती है, जिसके आते ही शैन वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ म्यूजान अभी भी मॉन्स्टर को मारने से बाज नहीं आया था और वो एक छोटे मॉन्स्टर को मारने ही वाला होता है, जो रियो इसे ऐसा करने से रोकता और इसकी जगह खुद तलवार के नीचे सर काट लेता है। मगर इससे पहले कि इसकी गर्दन काटी जाती, मोंकी किंग वहां आ जाता है और कहता है कि इसके इलाके में इसके होते हुए बदमाशी। वो अपनी स्टिक को इसकी तरफ मारता है, जिससे म्यूजान जादूगर दूर जाकर गिरता है और वो इस पर हमला कर इसे मारने ही वाला होता है, मगर इसका भाई इसे ऐसा करने से रोक देता है। इसके बाद वो अपने सब मॉन्स्टर्स को कहता है कि अब घबराने की जरूरत नहीं, मोंकी किंग वापस आ गया है। दूसरी तरफ ज़ैंग को स्नेक जादूगर शैन आकर बताता है कि वूखांग ने अपनी जादुई स्टिक हासिल कर ली है, जिस पर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसे तो जादूगरों के किंग ने जादू कर कैद किया था। शैन बताता है कि ये सब उस छोटी बच्ची की वजह से हुआ है, जिसका खून स्टिक से टकराया और वो स्टिक आजाद हो गई। ज़ैंग स्नेक किंग को फौरन बच्ची को लाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लगता है शायद उसके खून से उस जादुई फूल को भी खोला जा सके, यहाँ एक्टिवेट किया जा सके। और तभी जब वो इसे लेने के लिए पहुंचता है तो मोंकी किंग और यी के दरमियान बहस चल रही होती है, जो कि मोंकी किंग म्यूजान को हर सूरत मारना चाहता था, जबकि यी इसे ऐसा करने से रोक रही थी और इसी बात पर वो नाराज होकर वहां से चली जाती है। इसी बात का मौका उठाकर शैन इसे उठाकर पैलेस ले आता है, जहां पर ज़ैंग इसके ब्लड को मैजिकल फ्लावर पर डालता है, जिसके साथ ही वो एक्टिवेट हो जाता है और इसमें से एक ताज निकलता है, जो किसी को भी पहनाकर इसे कंट्रोल किया जा सकता था। ज़ैंग इसे जादू के जरिए मोंकी किंग के पास भेजता है, जिसके साथ ही वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और अपने ही लोगों को मारने लगता है। ज़ैंग इससे अपने पालतू गुड़ीले को भी मरवा देता है और उसी प्लेस पर खुद अपीयर होता है और इसकी जान बख्शिश के बदले इससे इसकी स्टिक मांगता है, जो वो इसे दे देता है। ज़ैंग इसे मारने ही वाला होता है कि कोई इसे धक्का देता है, जिसके साथ ही वो ताज जमीन पर गिरकर टूट जाता है। नेक्स्ट वो रियो के घर जागता है, जो कि इसने ही इसकी ज़ैंग से जान बचाई थी। मोंकी किंग को अपने इस किए पर बहुत पछतावा होता है। तभी एक दिन इसका म्यूजान जादूगर से सामना होता है, जो इसे बताता है कि इसके साथ ये सब कुछ ड्रैगन जादूगर ने किया है और ये भी इसके पास कैद है। वो इसे मारने के लिए एक नॉर्मल स्टिक लेकर इसके महल में पहुंच जाता है, जहां इन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, मगर मोंकी किंग अपनी स्टिक के बगैर इसका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। तभी शन वहां आ जाता है और वो इस बार मोंकी किंग का साथ देने लगता है, क्योंकि वो ज़ैंग के जुल्म से तंग आ चुका था। इसी लड़ाई के बीच ज़ैंग अपने ट्राइडेंट से यी को मार देता है, जिसकी मौत पर मोंकी किंग को बहुत गुस्सा आता है। इसी दौरान इसके जिस्म से एक खून की बूंद निकलती है और मोंकी किंग की हाथ पर बनी स्टैम्प में चली जाती है, जिसके साथ ही वूखांग के अंदर इसकी असल मोंकी किंग की पावर आ जाती है और वो अपनी जादुई स्टिक को लिए इसे आसमान तक लंबा करता है और जी को लिए हेवन की तरफ निकल जाता है। शैन और यो भी इसकी मदद के लिए वहां पहुंच जाते हैं ताकि वो ज़ैंग को मार सके। वो इसे मारने ही वाला होता है तो इसे यी के साथ किया हुआ वादा याद आ जाता है कि वो कभी भी किसी की जान नहीं लेगा। इसी दौरान वहां बुद्धा का एक बहुत बड़ा स्टैचू अपीयर होता है, जिसके सामने मोंकी किंग यी के साथ ज़ैंग की हुई नाइंसाफी की कंप्लेन करता है। बुद्धा जान चुका था कि मोंकी किंग इस बार हेवन में कोई तबाही मचाने के लिए नहीं आया, बल्कि वो यहाँ पर यी को मारे जाने का इंसाफ लेने के लिए आया है और वो पहले से काफी ज्यादा बदल चुका है। बुद्धा इसकी पहले की तमाम गलतियां माफ कर देता है, जबकि यी की स्पिरिट को हेवन में अपने पेरेंट्स के पास भेज देता है। लास्ट में मोंकी किंग अपने आप को सुधारने के लिए माउंट फ्यूजी के अंदर तपस्या करते हुए दिखाया जाता है, जहां पर अचानक इसके पास एक मोंक अपीयर होता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि यी का दोबारा जन्म था। मोंक इससे पूछता है कि वो इंसान है या मॉन्स्टर। इसी के साथ ही इसे अपना बीता हुआ कल याद आ जाता है कि वो कभी ग्रेट मोंकी किंग हुआ करता था।